हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीईओ वैकेंसी के अपडेट के बारे में। बहुत ही तहलका मचा हुआ है। पिछले 7-8 दिनों से ना इतने वीडियो इस पे बन गए हैं कि अब मेरे कमेंट सेक्शन में लोग आकर के पूछ रहे हैं कि भाई ये भर्ती आ जा रही है क्या, बता दो प्लीज़, कोई अपडेट दे दो। और आपकी क्या राय है, क्या आपकी ओपिनियन है, इस पे आप अपनी एक बार जो है वीडियो बना दीजिए। तो फाइनली ये वीडियो आ रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले मेरा हाथ जोड़ के सभी कोचिंग संचालकों से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों को बरगलाएं नहीं। मेरी आपसे बस इतनी दुआ है। आई मीन दुआ ही कर सकता हूँ, आप महाराज हैं हमारे, आपसे इतनी ही दुआ मैं कर सकता हूँ। प्लीज़ ऐसा काम ना करें। प्रार्थना है कि ऐसा काम ना करें जिससे बच्चों को ठगा जाए। मैं आप लोगों को बताता हूँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं प्रूफ लाया हूँ। ये इसी पे वीडियो बना रहे हैं लोग ना, इसी पे वीडियो बन रही है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है। अब ये देखो, इस पे ना मैंने वीडियो बना रखी है। 1 साल पहले की ये वीडियो है। यहाँ से आप देख लो, 1 साल पहले, 1 सेकंड में दिखा देता हूँ। 1 साल पहले मैंने ये वीडियो बना रखा है। यहाँ से आप देख पाओगे, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। 4 जनवरी 2025 को ये वीडियो बनी है। अब बताओ, आप 1 साल से अधिक के समय में प्रवेश कर चुके हो अथवा नहीं। हम लोग आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 15 फरवरी को, ठीक है, रात के शायद 1 या 2 बज रहे हैं। इस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और सोच के देखो आप, 1 साल 1 महीने से भी अधिक का वक्त बीत चुका है। पहले जो नोटिफिकेशन आया था ना, ये नोटिफिकेशन का चूरन लोगों को बेचा गया। ये नोटिफिकेशन है, ये देख लो आप। मैं सारी बात आपको बताऊंगा बिल्कुल इत्मीनान से। मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन होगा वो मैं आपको बता देता हूं, और कैसे मैं इनको भी जो है सारे लोगों को नंगा करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप समझ जाओगे, ठीक है। ये नोटिफिकेशन 1 साल पहले आया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, इस नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो है एक प्रारूप तैयार किया गया था। ये नियमावली नहीं है, आई रिपीट। सिर्फ जो है यहाँ पर मांगा गया था कि कितने पद यहाँ पर खाली हो सकते हैं, रोस्टर को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि जो चिन्हित पद है ना, जितने पद खाली हैं, यहाँ से आप देख पाओगे, ये देखो, यहाँ पे देख लो, बोला गया है कि आप जो है आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए कितने पोस्ट यहाँ पर खाली है उसकी सूचना आप हमें दें, ठीक है। इसका कहने का सिर्फ इतना ही मकसद था। अब देखिए, ये चूरन 1 साल पहले बेचा गया और बहुत सारे लोगों ने जो है नोट्स, बैचेस वगैरह वगैरह खरीदी। जो मज़ेदार बात बताऊँ आपको मैं, सिलेबस तक नहीं दिया गया। जेटेट में तो कम से कम आपके पास सिलेबस भी था। एक तो टफ वाला सिलेबस आया था, वो हट गया। एक फिर इजी वाला है, और फिर अभी जो है वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन इस बीईओ वाले मामले में सिलेबस तक का नहीं पता। लेकिन ये निर्लज लोगों ने क्या किया, बैचेज लॉन्च कर दी। दे डोंट नो व्हाट इज द टॉपिक, स्टिल दे आर रनिंग द बैचेज कोर्सेज। नोट्स बेच रहे हैं भाई, कहाँ से बेच रहे हो, कहाँ से कोर्स बेच रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो। तो और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आयरनी कहो, विडंबना कहो, इंग्लिश में बोलते हैं ना, आयरनी एक वर्ड है। आयरनी है कि लोग धुआंधार खरीदे जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, अब भी जो है चूरन आपको क्या बेचा जा रहा है उस पर बात करते हैं। ये है चूरन की सबसे बड़ी वजह। अब यहाँ से देख लीजिए कितने पोस्ट खाली हैं यहाँ पर। 222 नॉर्मल, और ऐसे कुल ठीक है 300 मान लेता हूँ मैं। 300 सरकार जो है पोस्ट लाने वाली है, ठीक है, 300 मान लेते हैं। 300 का आंकड़ा अगर हम पकड़ के चले तो आप मुझे बताओ कि किसी के बैच लेने से ये 300 में आप टॉप 300 में आ जाओगे क्या। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी होगी, जेपीएससी लेवल की मेहनत करनी होगी, यूपीएससी लेवल की मेहनत करनी होगी पूरे झारखंड में, अगर आप टॉप 300 में आना चाहते हो। और इसमें भी बाहर राज्य वाले जो यूआर कैटेगरी वाली जो सीट है ना, वहाँ पे लोग आएंगे। तो आप मुझे ये बात बताओ कि किसी के बैच से बिना सिलेबस के पढ़कर आप ये नौकरी ले पाओगे क्या, नोट्स पढ़कर ले पाओगे क्या। मैं नोट्स भी बताऊंगा कैसे खुद से तैयार कर सकते हैं घर बैठे, और किन किन ऑथेंटिक सोर्स का आप जो है ठीक ढंग से अगर आप पढ़ोगे उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिर से एक बार, सभी कोचिंग माफिया जो भी आप लोग हैं, प्लीज़ ये जो है मत करें। और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, 1 साल पहले जाकर के इनकी वीडियोस देख लीजिए। 1 साल पहले इनके कम्युनिटी टैब में पोस्ट जाकर के आप देख लेना, अगर इन्होंने डिलीट नहीं किया होगा तो। कोर्स पे कोर्स बेचा इन्होंने, सिलेबस के बिना आए हुए। क्या पढ़ाया 1 साल में, जरा उसका रिपोर्ट कार्ड कोई अगर बच्चा बैच परचेज किया है तो मुझे बता दे कि 1 साल में इन लोगों ने क्या क्या पढ़ा दिया। ये वाली बात है। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैंने एमएड कर लिया तो मैं खूब विद्वान हो गया हूं, नहीं। बीएड किया हुआ बच्चा मुझसे ज़्यादा जान सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बीएड वाले बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए, अब मैं इस पर ना ज़्यादा वक्त गुजार करके इसके ऊपर डिटेल में नहीं बताऊंगा कौन इसको अप्लाई कर सकता है वगैरह वगैरह। मेरा काम है ओपिनियन देना। मैंने पहले जो है इसके बारे में डिटेल में बता रखी है 1 साल पहले ही, 4 जनवरी 2025 को। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर के आप देख लेना कि कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, क्या क्या सिलेबस हो सकता है वगैरह वगैरह। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑथेंटिक सोर्स क्या है, कैसे पढ़ाई करें खुद से,
बिना पैसे लगाए हुए सिर्फ आपका टाइम जाएगा और आप सच में स्टडी कर पाओगे। इसका सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक तरीका है। सबसे पहले आप ये सवाल पूछो अपने आप से कि ये जो बीईओ की पोस्ट है, इसका काम क्या है, इसका वर्क क्या है। सबसे पहले ये आप जानो कि इसका वर्क क्या है। ये जो चैट जीपीटी वगैरह एआई मॉडल आया हुआ है ना, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी वगैरह जो आया हुआ है, उससे पूछ लो ना कि बीईओ का काम क्या होता है। बीईओ झारखंड में किन किन स्तर पे काम करता है, वहाँ जाकर के क्या क्या सदस्य होते हैं, कौन कौन सी कमेटियाँ बैठती है और उस कमेटी के सदस्य कौन कौन होते हैं। बहुत जगह पे गार्डियन यानी कि बच्चे के माँ पिताजी भी सदस्य होते हैं, वो सब पढ़ लो। वहाँ से सवाल बनेंगे और फूट फूट के सवाल बनेंगे। स्कूल में क्या क्या बच्चे का रेशियो होना चाहिए और झारखंड का सेक्स रेशियो क्या है, वो सब भी सवाल जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि सब एजुकेशन के ही अंतर्गत में जो है लाई करता है। तो इन चीज़ों को आप पढ़ें। मैं आपको बता रहा हूं कि बीईओ का काम क्या है, बीईओ का पद जो है या फिर ये पोस्ट क्यों क्रिएट किया गया है, सरकार इससे क्या यूटिलाइज करना चाहती है, इससे एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट आएगा, क्या डिफरेंस पैदा करेगा ये पोस्ट। यहां से पढ़ाई कर लें आप। ये तरीका होता है ठीक ढंग से आगे बढ़ने का। बाकी अगर भीड़ चाल में चलोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बता देता हूं 300 में आप नहीं हो, आप नहीं आ रहे हो 300 में। अगर आप किसी के नोट से, किसी के बैच से अगर आप सोच रहे हो कि आप ये क्रैक कर लोगे, इम्पॉसिबल है ये। यहाँ से पढ़ें। अब बात आती है कि सर पढ़ें कहाँ से, आप तो बता रहे हो किसी की बातों में मत आओ जब तक सिलेबस नहीं आता। हाँ, सिलेबस आ जाता है, उसके बाद अगर कोई बैच या नोट्स बेचता है, खुल के खरीदें, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, मैं उस पर एतबार करूँगा। लेकिन आप सोच के देखो ना, आपको बोल दिया जाए कि एक मंजिल तक पहुँचना है, कहाँ है मंजिल, मंजिल ही नहीं है, आप दौड़े जा रहे हो। और किसी ने आपको बोल दिया कि नाक के सीधे में दौड़ना है, तो आप दौड़े जा रहे हो। सामने नली है, नाली है या फिर नाला है, नदी है, क्या है, नहीं है, आप दौड़े जा रहे हो। सर के बल गिरोगे आप, ऐसे में सर के बल गिरोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज सिलेबस जान लें। सिलेबस आया नहीं है, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है जानते हो? शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का दर्शन। अब ये एजुकेशन कितना बड़ा फील्ड है आप नहीं समझ पाओगे ना जब तक अच्छे से पढ़ोगे नहीं। अगर आपको सच में ऑथेंटिसिटी के साथ पढ़ना है ना, तो नेट के कुछ किताबों को आप पढ़ सकते हैं, नेट के पीवाईक्यू को आप देख लें, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है कि एजुकेशन में जो बौद्ध धर्म के समय में एजुकेशन दी गई शिक्षा के लेकर, महिलाओं का जो है क्या रोल था, उसको ध्यान से पढ़िएगा। जहाँ भी पढ़िएगा, बौद्ध धर्म में महिलाओं को अलाउ किया गया था महिलाओं को पढ़ने के लिए या नहीं। इसी तरह से इस्लाम धर्म में जो है एजुकेशन को लेकर क्या क्या बातें की गई है, उसको पढ़ लें। इसी तरह से जैन धर्म में क्या बातें कही गई है, वैदिक पीरियड में किस तरह से चीज़ें चलती थी, गुरुकुल परंपरा में क्या होता था, उनको पढ़ें। ठीक है, ये तरीका होता है पढ़ाई करने का। बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग क्या करें, एक और मेरा चैनल है, ठीक है, एमएड बीएड बीटीसी बाय मिथुन सिंह। वहाँ पे मैं एमएड के सवालों को जो है पीवाईक्यू को भी मैंने जो है डिस्कस किया है। खास करके मैं खुद बीबीएमकेयू से अभी 10-15 दिन पहले ही मेरा रिजल्ट आया है एमएड का, तो बीबीएमकेयू में जो सवाल पूछे गए हैं मैंने उसको जो है डिटेल में समझा रखा है क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए। तो वहाँ से जाकर के आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिए, एमएड वाले सवाल को देख लीजिए, बीएड वाले सवाल को आप देख लेंगे तो आपका उससे काम बन जाएगा। जो एमसीक्यू आता है सिद्धू कानू में, बीबीएमकेयू में, कोल्हान में, नीलांबर पीतांबर में, रांची यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा विनोबा भावे में, तो इन जगहों से आप पढ़ सकते हैं। बाकी वहाँ पे जो लॉन्ग टाइप के सवाल हैं उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, आई रिपीट, झारखंड का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, झारखंड में जो एजुकेशन की व्यवस्था है, जो संगठन का संरक्षण है, आई मीन संगठन का जो स्ट्रक्चर है, उसको ध्यान से पढ़ें कि कौन किसके अंडर में काम करता है और किसको कितनी पावर दी गई है। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। झारखंड में पहला जो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कहाँ खुला था, ये सब फैक्ट वाले सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है जो सीएम एक्सलेंस स्कूल चल रहा है कहाँ पे खोला गया है। मैं आपको सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ाई करनी है आपको। बाकी पढ़ाई तो आपको खुद से करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मैं खुद अभी नेट एजुकेशन की तैयारी में जुटा हुआ हूँ, इसलिए कहीं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पिछले 2 एग्जामिनेशन मैंने स्किप कर दिए बिकॉज ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और चैनल पे काम करना है। चैनल पे काम नहीं करूँगा तो आई मीन रोटी कहाँ से आएगी फिर। अलग अलग 4 चैनल पे काम कर रहा हूँ और एक चैनल पे मैंने 31 दिसंबर 2026 तक वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपको चेक करना हो तो जाकर के यूजी पीजी बाय मिथुन सिंह सर्च कर लेना। तो ये सब इतना काम मैं क्यों कर पाता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर एक्सक्यूज दे रहे हो कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसी के पास नहीं है। आई रिपीट, हर एक के पास टाइम है, बस विल पावर की कमी है। अगर आप विल पावर को बढ़ाना चाहते हो तो 2-3 किताबें मैं रिकमेंड कर देता हूँ, वो पढ़ सकते हैं आप। एक तो इट दैट फ्रॉग, प्रोकास्टिनेशन, यानी कि आप जो है काम को टालने वाले व्यक्ति हो, हमेशा काम को टालते हो, तो इट दैट फ्रॉग पढ़ दो। 140-45 रुपये की किताब है, काफ़ी
फैंटास्टिक ढंग से ड्राफ्ट की गई किताब है, वन ऑफ माय फेवरेट बुक। फिर आप एटॉमिक हैबिट पढ़ सकते हो, हिंदी में भी है ये किताबें। सबसे अच्छी बात है ये हिंदी में किताबें हैं। और मैं आप लोगों को कहूँगा जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, प्लीज़ अर्ली मॉर्निंग उठें। अगर अर्ली मॉर्निंग का ये मतलब नहीं कि आप 1 बजे सो रहे हो तो सुबह उठ के 5 बजे पढ़ने लग जाओ, नहीं पढ़ पाओगे। पूरी नींद 8 घंटे लेने के बाद जब भी आप उठो, 9 बजे उठो, 8 बजे उठो, 5 बजे उठो, बिना फ़ोन छुए रात को ही शेड्यूल सब कुछ कर लो कि कैसे पढ़ाई करनी है, और फिर उठ के पढ़ाई कर लो। रात को ही तैयार कर लो, मार्क कर लो किताबों पे कि ये पढ़ाई करनी है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब जो स्टडी मटेरियल है वो कहाँ से लाया जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ। सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, लेकिन आपको मेहनत करके खुद से नोट्स तैयार करना होगा। NIOS की जो किताबें हैं B.Ed या D.LED की, वो पढ़ लें। काफ़ी फाइन राइटिंग है। इससे अच्छा राइटिंग का कोई भी दुनिया में आपको जो है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक नहीं मिलेगी। ये पढ़ लें, NIOS D.LED वगैरह जो कराता है, B.Ed वगैरह, वहाँ से। इसके अलावा इग्नू की B.Ed की किताबें, वन ऑफ माय फेवरेट बुक, काफ़ी अच्छी किताबें होती है इग्नू की, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब बोलोगे कि इसकी PDF अवेलेबल हो पाएगी या नहीं, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं होता है तो मैं आपको ये इग्नू की किताबें टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। वीडियो भी 11-12 मिनट की हो गई है, ज़्यादा मैं जो है टाइम नहीं लूँगा आपको। और ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इसको लेकर के देखिए, ऐसे नोटिफिकेशन जो है सरकार बहुत बार निकाल चुकी है। हाँ, ऑब्वियसली डेवलपमेंट हुआ है, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि डेवलपमेंट पहले क्या हुआ था, पहले रोस्टर क्लियर करने की बात आई, यानी कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आएगी वो क्लियर नहीं था, वो अब क्लियर हो गया। नंबर ऑफ वैकेंसीज अब क्लियर हो गया है। अब ये जो है नियमावली जाने के लिए क्या हो गया, पहले नियमावली का जो है कंप्लीट ड्राफ्ट तैयार होगा कि एकदम फाइनल ये तैयार हो चुका है। इसके बाद ये कैबिनेट में जाएगा, झारखंड के कैबिनेट में जाएगा ना। आफ्टर दैट फिर ये जो है नोटिफिकेशन आएगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे ना। आफ्टर दैट आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, और ये स्टेप्स पूरा होने में कई वर्षों भी लग जाते हैं। लेकिन आप तैयारी करें। मैं नहीं कहूँगा कि एग्ज़ाम मार्च में नहीं होगा, अप्रैल में नहीं होगा, या फिर अप्रैल 2027 में नहीं होगा। ये आपको खुद से पता है कि झारखंड में चीज़ें किस तरह से चलती है, कछुए की चाल से चलती है या फिर चीते की चाल से चलती है। यू नो बेटर देन मी, बिकॉज यू आर टू झारखंडी पीपल ना। आप भी झारखंड के रहने वाले हो, तो यू नो बेटर देन मी कि चीज़ें कैसे चल रही है। तो इसलिए मैंने आपको सारी स्ट्रैटेजी भी बता दी, तैयारी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, कैसे डिस्ट्रैक्शन को हटाना है, वो सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझा दी है। बाकी जो कोर्स बेच रहा है, जो खरीद रहा है, दोनों के लिए मैं दुआ करूंगा कि दोनों खूब आगे जाएं, तरक्की करें। और ऐसे बस स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी को बेवकूफ़ बना करके चीट मत कर लो, किसी के इनोसेंस का फ़ायदा मत उठा लो। कोई आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो उस ट्रस्ट को कायम रखें। बाकी मैं चैट GPT से या फिर जेमिनाई से हज़ारों ऐसे नोट्स और जो स्टडी मटेरियल है वो मैं अवेलेबल करा दूंगा। आई नो हाउ टू यूज़ AI। ये जो इमेज बनी है ना, ये भाई साहब की, AK शर्मा की, BO साहब की बना दिया है मैंने, तो ये भी एक AI जनरेटेड इमेज है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आई हैव रिसोर्सेस, मैं उसका यूज कर सकता हूँ, बट आई वॉन्ट, मैं यूज नहीं करूँगा। मैं खुद से काम करूँगा बैठ के, वही आपको डिलीवर किया जाएगा। तो फिलहाल वीडियो में अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलने को रह गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके वीडियो आपने पूरी देख ली है और ये वीडियो आपको पसंद आया है। आगे और भी इसी तरह से आपको गाइड करने के लिए वीडियोस में बनाता रहूँगा। बाकी पढ़ते ज़रूर रहें, कहीं से भी पढ़ें ज़रूर, नॉलेज अपना बढ़ाएं। अगर आप शरीर ही आपका सिर्फ ग्रोथ कर रहा है तो फिर ठीक बात नहीं है। ब्रेन का भी डेवलपमेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, अपने से छोटे से, बड़े से, अपने समकक्ष से, किसी से भी आप सीख सकते हैं। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।